हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन। अब तक हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा जो बेसिक डिफरेंशिएशन होता है वो सब क्या होते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है। उसके बाद हमने सीखा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है। और अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन रूल होता है ये, और अंडर रूट में फंक्शंस आते हैं, ऐसे तीन फंक्शंस दिए होते हैं या इनफाइनाइट फंक्शंस होते हैं अंडर रूट में, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट। y इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई बाई वी मल्टीप्लाई डब्ल्यू। ये जो हमारा u v w है ये तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शंस हैं। अब इनको हम अज्यूम कर सकते हैं f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x। हमारी ये तीन फंक्शंस हैं जिसमें कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसको लिखा गया u डॉट v डॉट w। जब हमारे पास तीन फंक्शंस मल्टीप्लाई में आए तो उसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई सेकंड और थर्ड एज इट इज, प्लस अभी फर्स्ट का किया था यहाँ, फर्स्ट को एज इट इज रख के सेकंड का डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई बाई थर्ड, प्लस फर्स्ट और सेकंड को ऐसे मल्टीप्लाई किया एज इट इज और थर्ड का डेरिवेटिव करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स। मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स जब मल्टीप्लाई में फंक्शंस हो तो वो निकालने का फॉर्मूला होता है कि पहले एक फंक्शन का डेरिवेटिव करो, बाकी दो को एज इट इज लिख दो मल्टीप्लाई में, फिर दूसरे को करो, बाकी दो एज इट इज लिख दो, फिर तीसरे का डेरिवेटिव करो और पहले दो को एज इट इज मल्टीप्लाई में रख दो। और इसके नीचे मैंने ट्रिक भी लिख रखी है, एक टाइम पर एक का ही डिफरेंशिएशन करना होता है। मीन सब हमारे पास तीन फंक्शंस हैं तो एक साथ में हम तीनों का डेरिवेटिव नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही का डेरिवेटिव होगा। जैसे यहाँ पे u का ही डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ v का ही डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ w का ही डेरिवेटिव हो रहा है। तो ये हमारा डेरिवेटिव्स है, ये हमारा एक टाइम पे एक ही का होगा। तो y नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, y इज इक्वल्स टू यू डॉट वी। अब हमारे पास दो ही फंक्शंस हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो उनके लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाई सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई बाई सेकंड का डेरिवेटिव। सिंपल है, जो यहाँ रूल लगा था वही रूल यहाँ लगेगा। और ये फाइंड कर लेंगे हम जब हमारे पास मल्टीप्लाई में फंक्शंस होते हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो हमारा u डेरिवेटिव डॉट v डेरिवेटिव कभी नहीं होता, कभी नहीं होता मेरे भाई, वो डेरिवेटिव कभी नहीं होता। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है, जो मैं अभी बोल रहा था कि जो अंडर रूट में फंक्शंस आते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट फंक्शन प्लस अंडर द रूट फिर से फंक्शन प्लस अंडर द रूट फिर से फंक्शन, और ये चेन चलती जा रही है अप टू इनफाइनाइट। तो देन उसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, उसका dy बाई डी एक्स होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिवाइडेड बाई 2y बाई माइनस वन, 2y माइनस वन। तो ये क्या था, जो फंक्शन है ये सेम ही रिपीट हो रहा है, तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई 2y माइनस वन हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे भाई। तो ये हमने यहाँ पे, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है और अगर इसको एग्जाम में सोल्व करने लग जाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ये जो कुछ रिजल्ट्स होते हैं इनको हमें डायरेक्ट याद करना होता है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्या है, y इज इक्वल्स टू अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट साइन एक्स। तो ये इसी का एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि एग्जाम्पल एक, इसका एग्जाम्पल क्या है, y एक फंक्शन दिया है जिसमें साइन एक्स रिपीट हो रहा है और अंडर रूट रिपीट हो रहा है, इनके बीच में प्लस साइन है। ये साइन का बहुत ध्यान रखना है, प्लस है या मल्टीप्लाई है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इस केस में dy बाई डी एक्स हो जाएगा जो ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2y माइनस वन। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। और y क्या है, y हमारा जो ये क्वेश्चन दे रखा है वही हमारा y है। तो ये हो जाएगा अपना dy बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। अब तक हमने वीडियो में पहले देखा कि लॉग ऑफ
एक्स कि log x का डेरिवेटिव हमने पहले ही सीख लिया कि वो होता है 1/x, बट log fx का डेरिवेटिव क्या होता है 1/fx डॉट एफ डैश एक्स, मतलब कि 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ये हमारा होता है log fx का dy/dx, ये होता है हमारा dy/dx ऑफ log fx। तो ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, इससे बेस्ड क्वेश्चंस की अच्छी वाली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, तो ये जरूर से जरूर याद कर लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट ये कुछ log की प्रॉपर्टीज लिखी है मैंने, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जब आपको याद होंगी तो डेरिवेटिव करने में आपको बहुत सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा आपके लिए वो डेरिवेटिव करना। और अगर log की पूरी वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, और वो आपको चैनल पे भी मिल जाएगी, लोगरिदम नाम से कंप्लीट वन शॉट वीडियो है, उसको देखना चाहके। log x प्लस log y क्या होता है log ऑफ एक्स वाई। log x प्लस log y क्या होता है log ऑफ एक्स वाई, मतलब प्लस का साइन था तो यहाँ पे एक्स वाई मल्टीप्लाई में आ गए। log x माइनस log y क्या होता है log ऑफ x डिवाइडेड बाई y, मीन्स यहाँ पे जब माइनस का साइन आया तो यहाँ पे डिवाइड में आ गए। अभी नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि log ऑफ x की पावर y है, x की पावर y है, तो ये क्या हो जाएगा पावर डाउन आ जाएगी log x, y log x, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y log x। log ऑफ x पूरे की पावर y है, तो वो मेरे भाई वो पूरे की पावर y रहेगी, उसको हम आगे नहीं लेके आ सकते। जो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आई है ये पावर थी उस x की पावर थी, ये पूरे log x की पावर नहीं थी। अगर पूरे log x की पावर होती है तो उसको उसके ऊपर ही रखेंगे, वो उसके आगे आके मल्टीप्लाई नहीं होएगी, ये हम याद रख लेंगे। अब ये कहाँ यूज होती हैं लोग इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अभी जो एग्जांपल है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x, जो इस तरह के एग्जांपल्स होते हैं इनमें अपना log यूज होता है। इससे हमारा log यूज करने से अपना क्वेश्चन आसान हो जाता है, अपना क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे इसका dy/dx क्या होता है x की पावर x 1 प्लस log x, तो ये हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये कैसे आया ये मैं आपको अभी सिखाता हूँ कि ये कैसे आता है। अपना क्वेश्चन क्या गिवन था y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x। अभी हमने सीखा कि x की पावर x को कैसे सोल्व करेंगे, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। हमारे पास पता है हमें दोनों साइड log लिख देंगे, log से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, log x इक्वल्स टू log y इज इक्वल्स टू log x की पावर x। अब ये जो x की पावर x है तो ये इस x की पावर x है, ना कि इस पूरे की पावर। तो जब x की पावर x है तो इसको हम आगे लेके आ सकते हैं, तो ये log y किसके इक्वल आ जाएगा x log x के इक्वल आ जाएगा। आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी हम x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये log y का क्या हो गया 1/y इंटू dy/dx, ठीक है। अब इसका ये यहाँ पे क्या लगेगा अपना मल्टीप्लीकेटिव रूल, कि पहले तो पहले का डेरिवेटिव तो dx/dx क्या हो गया 1 डॉट log x प्लस अभी x एज इट इज इंटू dy/dx ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है हमें पता है, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया y को चलो बाद में लेके आएंगे log x प्लस 1, तो dy/dx क्या हो गया ये हो गया y को इधर लेके आए y इंटू 1 प्लस log x, और y हमारा क्या है क्वेश्चन में x की पावर x, तो ये क्या हो गया x की पावर x 1 प्लस log x, तो ये क्या हो गया dy/dx हो गया। तो जब हम इन्हें इसको सोल्व किया तो हमें टाइम लग गया 20-30 सेकंड लग गई, पर जब हम ये डायरेक्ट याद कर लेंगे तो पेपर में आ गया, तो ये 2 सेकंड के अंदर हम OMR शीट में क्या कर देंगे ये फिल कर दिया हमने, 2 सेकंड भी नहीं लगी ये OMR शीट में फिल करने के लिए। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये हम सारी याद कर लेंगे। अब जो ये dy/dx जो यहाँ आया 20 सेकंड के अंदर, यही हमारा आंसर है। अभी दिखा यही हमारा आंसर है dy/dx एक्स की पावर x 1 प्लस log x, तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है x की पावर a y की पावर b इज इक्वल्स टू k x प्लस माइनस y की पावर a प्लस b, मीन्स x और y को भी प्लस माइनस कर दिया और a और b को भी ऐड कर दिया,
और ये के से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये वाला कुछ के टाइम्स होगा। तो ये जब इसमें ये एक्सप्रेशन हमारे अपने पास क्वेश्चन में गिवन होता है कि इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है dy बाई डी एक्स क्या होगा। इसका जब हम dy बाई डी एक्स पूछते हैं इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा, वो होगा मेरे भाई y बाई एक्स, वो होगा हमारा y बाई एक्स। और d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर मतलब कि इसका भी डेरिवेटिव कर दिया तो क्या आ गया, वो हमारा 0 आ गया। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये हम याद कर लेंगे, ये हम याद कर लेंगे क्योंकि ये बात एनडीए एग्जाम्स में आई है। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, कम से कम 2 बार ये पीवाईक्यू में आ चुका है, तो ये तीसरी बार भी आ सकता है। इसलिए हम ये याद कर लेंगे कि dy बाई डी एक्स तो ये हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर ये हो गया। नेक्स्ट 15th क्या कहता है, y इज इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स। ई की पावर एफ एक्स एक्सपोनेंशियल में पावर में हो तो उसका dy बाई डी एक्स कैसे होगा, उसका dy बाई डी एक्स होगा ई की पावर एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये तो बहुत सिंपल है भाई, डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का बहुत सिंपल है। ये एक बात मैं आपको बता देता हूँ, लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल ये दोनों के दोनों दिखने में बहुत मुश्किल हैं, बट जब हम इनको सीखते हैं, इनका एक भी क्वेश्चन हम निकाल के देखते हैं, वो सबसे सिंपल वही होता है। हमने यहाँ पे अभी लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कितनी सिंपल प्रॉपर्टीज हैं भाई, पर ये क्या अपने 11th-12th में कुछ बोर्ड्स में पूछी नहीं जाती है, तो बोर्ड्स में पूछी नहीं जाती तो वो हमें पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं ये लॉग और ये एक्सपोनेंशियल क्या होता है। भाई मैं बताता हूँ कुछ नहीं होता, अगर एक बार हम इनको पढ़ने लग गए ना, सबसे आसान चीज़ यही है, सबसे आसान चीज़ यही है। अब इसमें बताओ ई की पावर एफ एक्स है, उसमें dy बाई डी एक्स करने में क्या लगा, कुछ नहीं, एक बार तो हमने डायरेक्ट यही लिख दिया, उसके बाद जो ये फंक्शन था उसी का डेरिवेटिव किया बस। अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव तो अपने को करना आता ही है, पर अगर ये बात नहीं सीख के जाते पेपर में तो ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ के आ जाते। पर आज के बाद ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हमने याद कर लिया कि एक्सपोनेंशियल पावर में जब क्वेश्चन आते हैं उनका dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करते हैं, वो होता है ई की पावर एफ एक्स डॉट एफ डैश एक्स, ये अपना होता है dy बाई डी एक्स। 16th पॉइंट क्या कहता है, y इज इक्वल टू ए की पावर एफ एक्स। अब ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी पावर फंक्शन दे रखी है तो क्या होगा, तो होगा एक बार तो यही लिख दिया ए की पावर एफ एक्स log ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, log ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मीन्स जो इसका फॉर्मूला था वही इसका फॉर्मूला है, इसमें log ए आ गया, log ई होता है, log ई हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे भी अगर log ई मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम अपना फॉर्मूला बन गया। बस ई और ए में इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, बाकी फॉर्मूला सेम है, बाकी फॉर्मूला सेम है। तो ये बात हम जो ये शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं जो एक्सपोनेंशियल के लोगरिथम के हम डरते हैं, जिन फॉर्मूलाज को देखने में क्वेश्चन को देखने से डरते हैं, आज के बाद उनसे नहीं डरना। आज के बाद सिर्फ ये कहना कि लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल के ही क्वेश्चन दो तुम एनडीए एग्जाम्स में, कम से कम 5-6 सारे अटेम्प्ट करके आऊँगा मैं, सारे के सारे अटेम्प्ट करके आऊँगा। नेक्स्ट 17 पॉइंट क्या कहता है कि d2x बाई डी वाई स्क्वेयर, ये क्या होता है, अब तक हम पढ़ते थे d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर हम पढ़ते थे, इसने पूछ लिया d2x बाई डी वाई स्क्वेयर क्या होता है। ये py का क्वेश्चन है, ये pyq का क्वेश्चन है, तो pyq में ये क्या कहता है, माइनस ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू dy बाई डी एक्स की पावर -3, ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये pyq का क्वेश्चन है तो ये हम डायरेक्ट याद कर लेंगे। ये बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने फॉर्मूलाज में ऐड कर दिया ताकि आप सबको याद रहे, जो बात इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रहे। फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन चेक क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएट विद प्लस माइनस साइन। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, क्योंकि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने पास सबसे डिफिकल्ट चीज़ यही आती है कि उसका मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, लोगरिथम फंक्शंस होते हैं, अंडर रूट के फंक्शंस होते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो अब तक हमने सारे सीख लिए, बस एक मॉडुलस का रहता है। तो मॉडुलस में क्या कहता है, मॉडुलस में डिफरेंशिएशन करना है तो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड करो,
उसकी क्रिटिकल वैल्यूज को कैसे फाइंड करोगे वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। कि डेरिवेटिव करेंगे प्लस माइनस साइन के साथ उनका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब जब हम मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस और माइनस साइन भी उनके साथ यूज करेंगे। तो ये बात बिल्कुल याद कर लो। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, क्विसेंट रूल आ गया भाई। जो क्विसेंट रूल हम जो अभी थोड़ी देर पहले बात करे थे, क्विसेंट रूल क्या होता है, वो होता है अपना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। अब इसका dy बाई डी एक्स, बिल्कुल सही बात है भाई। मल्टीप्लाई में हमने अब तक सीख लिया, u डॉट वी हमने सीख लिया। तो u डिवाइडेड बाई वी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, वो निकालने का फॉर्मूला है भाई y कोई फंक्शन दे दिया हमें एफ एक्स बाई जी एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया हमें। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर नीचे लिख दो, और ऊपर क्या करना है, नीचे वाला एज इट इज जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स। मतलब कुछ चेंज नहीं है, ऊपर वाला पहला रहेगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज। या वहां मल्टीप्लाई में प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, पहले वाला एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। बस कुछ चेंज नहीं है, एक प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया, और डिवाइडेड में ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर आ गया। बस ये डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन रूल कुछ नहीं होता। ये बस थोड़े नाम बड़े दिखने लग जाते हैं इसलिए थोड़ा डर जाते हैं, बाकी कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल बात है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम आइडेंटिटी याद कर लेते हैं। ये आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है कोस 2 थीटा। ये जो कोस की जो हाफ एंगल आइडेंटिटी है ना, ये मेरे भाई सारी की सारी याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा यूज होंगी ना आपको, वो कोस की हाफ एंगल आइडेंटिटी होंगी। उसकी भी एक शॉर्ट डाल दूंगा मैं, जिसमें कोस की जितने भी हाफ एंगल वैल्यू होती है वो सब आपको बताऊंगा उसमें मैं। अब फिलहाल के लिए ये सीख लो कि कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 21 क्या कहता है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। ठीक है मेरे भाई, ये साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अभी जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, दो फंक्शन दे देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सीख लो। ये हमारा पी वाई क्यू में कम से कम भी 3-4 बार आप देखोगे ऐसा क्वेश्चन, कम से कम 3-4 बार पी वाई क्यूज में ये आपको मिल जाएगा 3-4 बार। तो इतनी बार अगर रिपीट हुआ ये, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये दोबारा भी आ सकता है। और इसके चांस आने के बिल्कुल 100% चांस है, ये आएगा ही आएगा। कि 2.5 नंबर का क्वेश्चन आज इस टाइम पे पूरा कर लो, 2.5 नंबर पक्के। एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वेयर, वाई इक्वल्स टू 2t, दो हमें फंक्शन दे दिया, हमसे पूछा क्या जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होगा, तो सबसे पहले dx बाई dt, t के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर डाउन 2t। y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dt क्या होगा 2, क्योंकि t की पावर 1 है तो 2। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा कि dy और इसको इधर डिवाइड कर देंगे, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2t क्या हो जाएगा 1 बाई टी। 1 बाई टी क्या होगा dy बाई डी एक्स। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है -1, 1 बाई टी का क्या होता है -1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, क्योंकि 1 बाई एक्स का क्या देखा था -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो -1 बाई टी स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में है, पर फंक्शन t का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है 1 बाई 2t, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी 2t है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 बाई 2t। तो ये 1 बाई टी स्क्वेयर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई 2t से, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2t क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात हम याद कर लेंगे। आज डेरिवेटिव हमने पूरा कर दिया है, जो भी इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो सब के सब आज मैंने वीडियो में कवर कर दिए हैं। अब सिर्फ आपका काम रह गया
फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, जो भी आपको डाउट लगा उसको कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।